अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह मैं लेट उठी थी क्योंकि आज मेरी क्लास सिर्फ एक ही थी, जो कि वो 1 बजे थी। तो मैं तकरीबन 11:30 बजे उठी और आज सुबह नाश्ते में हमें ब्रेड मिली थी। तो मेरे पास अंडे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। तो मैंने बस अंडे को फेंटा, इसमें चीनी डाली और सिर्फ इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे बस। तो बस मैंने गैस ऑन करके ना इनको फ्राई कर लिया। हॉस्टल में आपको अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ें खुद बनानी पड़ती हैं। उन्होंने आज सिर्फ नाश्ते में सिर्फ ब्रेड थी, तो मैंने कहा ऐसे तो खाने नहीं होगी, और ऊपर से भूख भी लगी हुई थी, रात को कुछ भी नहीं खाया था, इसी तरह सो गई थी। तो सुबह उठी तो फिर मैंने कहा भाली ब्रेड कैसे खाएं, तो साथ ही मैंने चाय बनाई थी। और जी ये फ्रेंच टोस्ट थे। तो मैंने बस जल्दी से अपना नाश्ता किया और यूनिवर्सिटी चली गई। और इतनी गर्मी थी और एक ही क्लास थी, क्लास लेके तकरीबन हम लोग ना 1 घंटा वैसे ही यूनिवर्सिटी में बैठे रहे। तो 2-3 घंटे मेरे वहाँ गुजर गए। तो जब मैं वापस आई तो खाने का टाइम भी नहीं था और इतना दिल भी नहीं था, तो मैं सो गई। तो शाम में उठी तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की। अच्छा, ये हमारी ना हॉस्टल के पास ही शॉप है, तकरीबन 10 मिनट्स तक। तो जैसे ही ऑर्डर करो ना, विद इन 5 मिनट्स ना हमें डिलीवर हो जाती है ये वाली। तो रीज़नेबल भी बहुत है। तो इसमें एक आलू होता है और एक चिकन पीस होता है, समटाइम्स 2 भी होते हैं, वो अब आपके लक पे होता है। साथ ही मैंने ना जो है सलाद वो भी ऑर्डर किया था। तो अचानक इतनी गर्मी हो गई है ना कि यूनिवर्सिटी से वापस आओ ना तो हिम्मत ही नहीं होती कुछ खाने पीने की, कि ऊपर जाके ना मेस से लेके आएँ। तो मैं बस सो जाती होती हूँ। तो फिर जब उठी तो भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलें भाई हम बाहर से ही ऑर्डर करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे बिरयानी खाई और साथ ही ना अपना जो शो मैं देख रही थी वो देखा। और जी ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो मैं कपड़े वगैरह धो रही थी, तो इतने में मुझे पता चला कि मेरा ना पार्सल आया है। बेड शीट्स वगैरह मैंने उतार दी थी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैंने जब खोला तो मेरा MK वाला पार्सल आ गया था। मैंने कुछ स्किन केयर की चीज़ें ऑर्डर की थी। इसमें सीरम्स हैं। ये उनकी 4000 वाली डील है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई से 4 प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने एक्नी के लिए, पोर्स के लिए, एक ये नाइट रिपेयर सीरम है, ये मैंने बहुत यूज़ किया। इनफैक्ट वो एक्नी वाला जो रेड वाला है वो भी मैंने बहुत यूज़ किया। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। ये जो ब्लू और लाइट ब्लू और ये ऑरेंज वाला, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर की है। अब ये देखेंगे कि ये कैसे हैं। बहरहाल जो इनका नाइट रिपेयर सीरम है और जो एक्नी फाइटनिंग सीरम है, ये दोनों मुझे बहुत पसंद हैं। तो क्योंकि मेरी एक्नी पोर स्किन है ना, तो वो निकल जाते हैं दाने। तो मैं इंशाल्लाह इनको यूज़ करके आपको बताऊँगी। तो जी अब वीकेंड था और वीकेंड पे मामा लोग ताई लोगों के घर आए हुए थे, तो मैं भी ना हॉस्टल से सीधा घर चली गई थी। इसीलिए मैंने ना कपड़े वगैरह धो लिए थे और उसी दिन शाम को ना मैं यूनिवर्सिटी के बस से ही ना उनके घर चली गई थी। जी शाम में बन रही थी, फिर मैं गई तो उन्होंने कहा कि ये वाइट कढ़ाई बनाते हैं। तो फिर मैंने बनानी थी क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है। मैंने कहा चले अच्छा मैं बना देती हूँ। तो इतनी गर्मी है, तो फिर भी किचन में खड़े होके बनाना इट्स वेरी टफ़। आजकल तो बहुत गर्मी हो गई है ना एकदम से। मैं यहाँ पे बस मसाला वगैरह तैयार करी थी। इसकी रेसिपी प्रॉपर मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जी हम लोग बड़े ताई के घर चले गए थे अगले दिन। तो वहाँ पे जब हम पार्क में गए तो वहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी। मौसम एकदम से ना चेंज हो जाता है। शाम के टाइम हवा चलना शुरू हो जाती है और दिन को तो इतनी गर्मी होती है। अच्छा, ये मैंने वहाँ से ना 4 केले तोड़े थे। ये यहाँ पे ना लगे हुए थे, जो केलों का पौधा होता है ना वो, तो उसमें थे। तो मैंने यहाँ तोड़ के ले आई क्योंकि मैंने इनसे ना बनाना चिप्स ट्राई करने थे। मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, यहाँ आसपास नहीं मिलते। तो कच्चे केले भी नहीं मिलते और इस तरह से ना, तो मुझे नज़र आए तो मैंने 4 तोड़ लिए थे। मैंने कहा जाके ना जब भी मुझे टाइम मिला ना तो मैं बनाऊँगी। तो बस हम थोड़ी देर बाद वॉक करके वापस आ गए थे और फिर हमने खाना खाया था। खाने में था पुलाव गोश्त वाला और साथ में चिकन का सालन और बूंदियों वाला रायता। मुझे रायता ये वाला पसंद है। मीठे में हमने खाई थी आइसक्रीम, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में मीठे में सिर्फ आइसक्रीम ही अच्छी लगती है और ठंडे ठंडे डिज़र्ट्स भी। बस हम खाना शाना खा के ना शाम में वापस आ गए थे ताई के घर। तो ये देखे रास्ते में मैंने ना देखी वहाँ पे लाइटिंग और कुछ और भी जगह पे ना प्यारे प्यारे से हुए हुए थे। तो मैंने ना थोड़े से रिकॉर्ड कर लिए थे, प्यारा लग रहा था व्यू। बस हम वापस आ गए थे। वीकेंड मेरा काफ़ी बिज़ी गुजरा था क्योंकि ताई के घर भी गई थी और मेरी यूनिवर्सिटी में भी एक ना फंक्शन था, तो उसकी वजह से भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई।
इतना सब कुछ। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स थे, तो मैंने कहा ये मैं डाल के ना आपको अपलोड कर दूँगी वीडियो। सो मैंने फिर नेक्स्ट डे ना अपने फ्रिज से केले निकाले। मैंने कहा इससे पहले कि गर्मी में ये पक जाएं तो हम इससे पहले चिप्स बना लेते हैं। तो मैंने बस इनका छिलका उतारा, ये मुझे काटना पड़ा छुरी से, और बस आपने फ़ौरन से चुटकी बजानी है। मैं बस चुटकी बजाने की तैयारी कर रही हूँ, देखें ज़रा कैसे ऐसे। बच गई चुटकी। फिर हमारे ये जो है ना स्लाइसिस में कट किए हैं मैंने। अच्छा, इनको छुरी से काटा है। आपके पास अगर वो जो होता है ना जिससे पीसीज होते हैं, पतले पतले चिप्स कटते हैं, वह उससे कट करें ना तो सब बहुत मज़े के चिप्स बनेंगे। और मैं यहाँ पे ना साथ में नमक वाला पानी भी तैयार कर रही थी। अच्छा, आपने नमक कम डालना है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था एक्साइटमेंट में, और मुझे पता भी नहीं था, फर्स्ट टाइम था। एक तो आपने चिप्स को पतला पतला काटना है, और दूसरा ये नमक थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, तो आपने अगर डाल भी लिया ना तो आप बिल्कुल थोड़ा सा डालोगे, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास 4 केले थे, मुझे लगा शायद इसमें नमक कम आएगा ये वो ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक तेज़ डाल दिया था। लेकिन आपने ऐसा करना है कि ना बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना नमक। तो अच्छा जी, ऑयल आपने लगा देना, ऑयल को ऑन रखना है, और जब सही गरम हो जाए ना पानी पानी में नहीं करने, ऑयल में करने। जब सही गरम हो जाए ना ऑयल, तो उसमें आपने जो आपके चिप्स कटे हुए हैं ना उनको डाल देना है। तो शुरू में आंच सही तेज़ रखनी है, और फिर आहिस्ता मीडियम टू हाई में ना इसको फ्राई करना है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता आंच को तेज़ और आहिस्ता करते रहें। और मीन वाली ये जो आपने पानी बनाया था ये भी रेडी हो जाएगा। और साथ साथ आप खाएं वाटरमेलन, क्योंकि मुझे तो ताई देगी थी वाटरमेलन, इतनी गर्मी थी, ठंडा ठंडा वाटरमेलन किचन में खड़े ही नहीं होने होता। तो मैं साथ साथ ठंडा ठंडा वाटरमेलन खा रही थी, क्योंकि वाटरमेलन तो वैसे ही मेरा इतना फेवरेट है। और साथ ही मैंने ना ये फ्राई किए थे। अच्छा, पता लग जाता है ना कि ये जब क्रिस्पी होना शुरू होते हैं या फिर फ्राई होना शुरू होते हैं, क्योंकि आप जब उनको हिला रहे होते हैं ना तो आपको साथ साथ पता चल जाता है। तो मैं यहाँ पे वाटरमेलन खाने में बिज़ी थी, और देखें जी कैमरा किधर चला गया। अच्छा, आपने इसको हिलाना है साथ साथ। तो फिर ना ये देखें, अब इस स्टेज में आपको लग रहे हैं ना कि ये आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं। तो इसमें ना आपने, यार मैंने 1 चम्मच इनफ है ये, अगर इतना डालना है, मैंने तो 2-3 चम्मच डाल दी थी। इस वजह से नमक बहुत तेज़ हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत मज़े के बने थे। मुझे लग रहा था कि ना कि नमक थोड़ा सा तेज़ हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑयल में जाएगा और ये वो, लेकिन फिर भी। अच्छा, ये देखें जी हमारे क्रिस्प होना शुरू हो गए। अच्छा, बहुत गर्मी थी किचन में, तो मैंने ना थोड़ा सा जल्दी निकाल लिए। अगर मैं थोड़ा सा लेट निकालती ना तो ज़्यादा क्रिस्प हो जाते। तो बस मैंने एक बैच निकाल लिया था, और मैं दूसरा बैच डाल रही थी। तो मैंने कहा पहले दूसरा बैच डाल दूँ, फिर मैं फ़र्स्ट बैच की ना वीडियो का जो क्लिप है वो रिकॉर्ड कर लूँगी। तो मैंने बस यहाँ पे दूसरा बैच डाला था। ये देखें, अब ये भी ना अब फ्राई हो जाएंगे। और जो फर्स्ट बैच था ना वो देखें जी ऐसा लग रहा है। और इसके ऊपर हमने डाला चाट मसाला, ऐसे करके आपने इसमें छिड़कना है। अच्छा, और दूसरी में से गलती ये भी हुई थी कि चाट मसाले में भी नमक होता है जी। इस वजह से वो थोड़े से और चाट मसाले लगे थे, लेकिन सेकंड बैच अच्छा बना था। ओके, क्योंकि उस टाइम मैं टेस्ट कर चुकी थी ना फर्स्ट वाला, तो फिर मैंने सेकंड बैच में ना नमक कम डाला था और चाट मसाला भी कम डाला था, तो इस वजह से वो ज़्यादा मज़े के बने थे। अच्छा, हमने बनाना चिप्स खाए ना, ये तकरीबन कोई 11 बजे की बात है। उसके बाद हमने दिन का खाना बनाया। ताई खाना बना रही थी और मैं उनकी हेल्प कर रही थी सैलड वगैरह बनाने में। उनको जो जो चीज़ें कटिंग में चाहिए जो भी वो मुझे दिए जा रही थी, और मैं उनको कट करके दे रही थी। मैंने अपना बोर्ड निकाला और साथ ही ना मैंने ये सैलड बनाया। तो ये इतने प्यारे लग रहे थे ना, गोल गोल से प्याज और सब कुछ कलरफुल। तो मैंने साथ में मिर्चें भी कुछ काटी, कुछ मैंने ताई के लिए कट की थी सालन में डालने के लिए, और कुछ मैंने ना सलाद बनाने के लिए की थी। तो मैंने यहाँ पे टोटल 2 प्लेट्स बनाई थी सलाद की। और ये देखें जी ताई भून रही थी तब चिकन को। मैंने कहा मैं जल्दी से सलाद बना के फ्रिज में रख दूँगी, तब तक चिकन भी बन जाएगा। और रोटियां हम लोग बाहर से ले आए थे, बस जल्दी से बन गया था। और इतने मज़े की चिकन कढ़ाई बनाई थी ना ताई ने। लालो लाल चिकन कढ़ाई थी, वो मैं आपको आगे दिखा। गर्मियों में ना सैलड खाने
का अपना ही मज़ा होता है, दिल करता है कि कुछ कुछ हो सैलड में ना। तो अच्छा, बस मैंने जो फ़र्स्ट प्लेट बनाई थी ना उसमें ज़रा ज़्यादा चीज़ें थी। सो जो सेकंड प्लेट बनाई थी ना उसकी गाजरें ख़त्म हो गई थी और खीरे भी कुछ ही बचे थे। तो बस मैंने जो बचा कुचा था वो सेकंड प्लेट में डाल के ना उसको भी बस अच्छे से तैयार कर लिया था। एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से एक हाथ से फ़ोन को पकड़ना और एक हाथ से रिकॉर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बार बार आपकी नज़र भी जा रही होती है कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, या सही एंगल आ रहा है या नहीं, और दूसरे हाथ से आप सारे काम भी कर रहे होते हैं, तो इट्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ना। तो बस मेरी ये सेकंड प्लेट भी रेडी हो गई थी एज़ यू कैन सी, और ये बहुत प्यारी लग रही थी दोनों। इन दोनों को मैंने उठा के ना फ्रिज में रख दिया था और बाकी मैंने काउंटर सारा क्लीन कर दिया था। और मीनवाइल हमारा चिकन देखें ये भी रेडी हो गया था। रेडी हो रहा था। और साथ में ना ताई ने बनाई थी ये टमाटर की चटनी। यार ये बहुत मज़े की होती है, अगर आपने कभी मंदी ट्राई की हो उसके साथ भी बनती है और बहुत मज़े की होती है। साथ में ये जो ताई हम लोगों ने बनाया था, ये हमने ना खड़े 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 मसालों की हांडी भी कह सकते हैं। और इसमें ना ये बहुत रेड थी, इतनी मिर्चें नहीं थी, इसकी ग्रेवी बहुत रेड थी और कलर इसका ना बहुत रेड था। लेकिन इसमें सिर्फ आई गेस टमाटर डलते हैं, इतने प्याज नहीं डलते, वो आप ऊपर से डालते हो। वो अब पूरी रेसिपी तो ताई को पता होगी, मुझे नहीं। बस ये एक खीरा बच गया था, बाकी 2 प्लेट्स मैंने जो है वो फ्रिज में रख दी थी। डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर दिया था कि ताकि सब कुछ बन जाएगा तो फिर हम खाना खा लेंगे। और ये जी मैं अभी ला रही थी इसमें। अच्छा ये देखें, हमने ना इसके ऊपर से प्याज डाला था, तो इंशाल्लाह मैं कभी रेसिपी इसकी भी फुल रिकॉर्ड करूँगी तो ही शेयर करूँगी। अब फ़िलहाल देखें और इन्जॉय करें कि ये इतने मज़े की लग रही है ना। और ट्रस्ट में ये बहुत मज़े की बनी थी। और हमने जो बाहर से रोटियां मंगवाई थी ना उसके साथ भी, तो ये देखें मैंने साथ ही ना धनिया और मिर्चें काट ली थी ताई के लिए, जो कि इसके ऊपर स्प्रिंकल्स होंगी। मैंने अदरक भी काटी थी। बस जी हम इसको हिलाएंगे। और फिर जो हमने गार्निशिंग के लिए की थी ना, अच्छा ये थोड़ी सी ना हमारे पास शिमला मिर्च भी पड़ी हुई थी, तो हमने कहा ये भी काट के डाल देते हैं। तो मतलब आप डाल दें जो भी, क्योंकि इसके ऊपर गार्निश हुई हुई चीज़ें ना बहुत मज़े की लगती हैं। बस आपने ऊपर से सही ढेर सारा धनिया डालना है। मुझे तो धनिया बहुत पसंद है खाने में, ग्रीन ग्रीन हो पर गार्निशिंग हुई हुई हो। अदरक, धनिया, मिर्चें, ग्रीन चिलीज़, वो बहुत मज़े की लगती हैं। तो बस यहाँ पे हम गार्निश कर रहे थे। ताई इस पॉइंट पे चली गई थी, मैंने उनको कहा बस हिला के मैं इसके ऊपर ना कवर करके गार्निश करके ना कवर कर आऊँगी, तो आप चले जाएँ, क्योंकि किचन आज आग की तरह था, बहुत गर्मी हो रही थी। ये देखें जी हमने बना ली। और बस आपने चमचे को अच्छे से निकाल के और इसकी अच्छे अच्छे से क्लिप्स लेने हैं और इसको कवर करके रख देना है। बस हम लोगों ने खाना खाया था इसके बाद, और मामा लोग सब लोग चले गए थे और मैंने यहाँ ही से ना कल यूनिवर्सिटी जाना था। हम खा रहे थे आइसक्रीम। और उसके बाद जी अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गई, और यूनिवर्सिटी के बाद मैं हॉस्टल आ गई, और हॉस्टल आके मैंने अपना फेस वॉश किया। और जो रोज़ वाटर है मैं इस बॉटल में डालती हूँ ना, तो मैंने अपना रोज़ वाटर लगाया। और जी मैंने कहा जी अपना पार्सल तो खोलें। मैं उसी दिन आया था, वीकेंड वाले दिन, और मैं इसको रिसीव करके चली की थी, और मैंने कहा इसको यूज़ तो करें। तो फिर बस मैंने ना सबसे पहले अपने सीरम्स लगाए, और सबसे पहले मैंने पोर फाइटनिंग सीरम लगाया था। फिर मैंने एक्नी फाइटनिंग भी लगाया, और पोर रिफाइनिंग आई गेस उसका नाम है, एंड एक्नी फाइटनिंग भी। अच्छा आपने ना इनको लगाना तो है, लेकिन आपको लगाने के बाद ना सब कहते हैं 5 मिनट, बट आई गेस 2 मिनट्स भी इनफ होते हैं। वो अच्छे से ड्राई हो जाए ना स्किन में, तो ताकि वो आप उसके ऊपर अगली चीज़ लगाओ ना तो वो हिले ना। तो मैंने सबसे पहले एक्नी सीरम लगाया था, नो मेरे ख्याल से पोर्स वाला लगाया था ये एक्नी, बट आपने इसी तरह लगाना है इसको स्टेप बाय स्टेप ना। मैंने इसके बाद पहले ये लगाया, और उसके बाद ये पोर रिफाइनिंग सीरम लगाया। अच्छा ये अंदर से लिक्विड ही होते हैं, हनी लाइक स्ट्रक्चर भी इतना नहीं होता इनका, और ना ही वाटरी होता है, बस मीडियम स्ट्रक्चर होता है, रनी होते हैं, तो आपको इनको हैंडल करना होता है। और ये जो इनका पंप होता है ना, ये आपकी स्किन के साथ टच ना करे। अच्छा उसके बाद मैंने ब्राइटनिंग सीरम लगाया। ये आप अगर रात में ही लगाएं, और इसके बाद आप सुबह सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ब्राइटनिंग सीरम है, विटामिन सी है, तो उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहे। जी उसके बाद मैंने लास्ट अपना मल्टी एक्शन नाइट रिपेयर सीरम लगाया था। ये बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन्स हैं, विच हेज़ल है, नायासिनामाइड है। और अच्छा साथ साथ आपने ना वाटर स्प्रे भी करते रहना है, क्योंकि ये ड्राई स्किन पे नहीं लगते। और एट द एंड मैंने सब चीज़ों को लॉक किया था आफ्टर 5 to 6 मिनट्स। एंड पे मैंने 5 मिनट छोड़ने के बाद अपनी जो
कोई भी आप मॉइस्चराइज़र क्रीम है इसके ऊपर लगाएं। मेरे पास फ़िलहाल तिब्बत ही है जो कि मैं यूज़ कर रही थी विंटर्स में, तो मैंने बस ये लगाई। और जी आज अच्छा मैं जब ताई के घर से आई थी ना, तो वहाँ पे मुझे ये गिफ्ट भी मिला था। सो मैंने ये भी ओपन किया था। तो इसके अंदर से क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाएं, तो मैंने इसके अंदर से एक चॉकलेट निकाली थी। इसको ओपन करने का ही दिल नहीं कर रहा था, ये इतना क्यूट लग रहा था ना। तो मैंने इसके अंदर से चॉकलेट ली और इसमें केक है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ना स्वीट ही हैं। तो मैं सोच रही थी कौन सी खाऊं, तो मैंने ना ये वाली खोली। और जी ये वाली, अच्छा ये इसका टेस्ट ना, मैंने इसको खोला ना तो ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए। तो बस मैंने इसको खोला, मैंने कहा एक ही खाएं क्योंकि मुझे मीठा पसंद है, पर समटाइम्स ना बहुत मीठा भी नहीं पसंद, यू नो। सो दैट्स इट। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे से व्लॉग्स लेके आऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक न्यूज़ भी देनी है। सो स्टे ट्यून। सो अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।